अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शिफाअत वो हासिल करेगा जिसने दिल के पूरे खुलूस के साथ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। हदीस मुबारक बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। 2 जून रियासत तेलंगाना की तश्कील के 4 साल मुकम्मिल। केसीआर ने 4 सालों में खुद को कामयाब वज़ीर आला साबित किया। बेशुमार स्कीमात अवामी बहबूद के लिए मुतारुफ हुए। मुस्लिम बजट 2000 करोड़ किया गया। बांसवाड़ा बड़ी मस्जिद पर ईद तोहफाजात की रियासती वज़ीर पोचाराम के हाथों तकसीम। रियासती हुकूमत हर तबके की खुशी में शामिल। हर चेहरे को मुस्कुराहट देना हमारा मकसद, पोचाराम का खिताब। किंग पैलेस फंक्शन हॉल में फयाज ग्रुप की दावत इफ्तार। मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत। उन्होंने कहा कि रोज़ा रूहानियत का मामला है और रोज़ादार की खिदमत एक सादत है। हरित हरम प्रोग्राम की कामयाबी में मौसर रोल पर अवार्ड दिया जाएगा। GFO प्रसाद का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि नए मरहले को कामयाबी से हमकनार करने नया मंसूबा। अब पेश खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों बांसवाड़ा में ईद तोहफाजात की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर ईद व त्यौहार की खुशियों में अवाम के साथ शामिल होती है। रियासती वज़ीर आला हर चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल मुस्तक़िल पर वाक़ बड़ी मस्जिद में गरीब मुस्लिम ख़ानदानों में ईद तोहफाजात पेश किए, जिसमें एक साड़ी, एक शलवार सूट और ख़मीस पाजामा रहता है। रियासती वज़ीर ने तमाम मुसलमानों को माह सियाम की मुबारकबाद दी और कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम तबके की खुशियों में बराबर की शरीक है। रियासती वज़ीर ने कहा कि ईद हो के कोई दूसरा त्यौहार, रियासती वज़ीर आला चाहते हैं कि सबको खुशियाँ मिले और कोई भी खुशियों से महरूम ना रहें, लेकिन अक्सर ईदों और त्यौहारों के मौके पर गरीब अफराद अपनी गुर्बत की वजह से ईद और त्यौहार की हकीकी खुशियों से महरूम रहते हैं, क्योंकि अक्सर के पास कपड़े ख़रीदने तक के पैसे नहीं होते। ऐसे गरीब अफराद को ईद और त्यौहार की खुशियाँ फराहम करने की गर्ज से केसीआर ने इस स्कीम की शुरुआत की और तेलंगाना रियासत मुल्क की वाहिद रियासत है जो गरीब अवाम के साथ ईदों और त्यौहारों की खुशियाँ मनाती है। रियासती वज़ीर ने इस मौके पर बताया कि ज़िले के हर मंडल में इफ्तार पार्टियों के अहतमाम के साथ साथ ईद तोहफाजात की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। జరుపుకునేవారు కాదు, కేవలం ముస్లిం సోదరులు వారి వారి మతానికి అనుగుణంగా చేసుకునేవారు. ఇలా ప్రభుత్వమే ఈ పండుగను అఫీషియల్గా ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ ప్రకటించిన తర్వాత అధికారికంగానే ప్రతి మసీదులో ఇఫ్తార్ దావతులు కూడా ప్రభుత్వ పక్షాన్నే ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. కోట్లాది మంది ఈ ఇఫ్తార్ దావతులో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. వీటితో పాటు రాష్ట్రంలో ముస్లిం మైనార్టీలు ఉన్నటువంటి కొన్ని కుటుంబాలు అతి పేద కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ పేద కుటుంబాలకు కూడా పండుగ వారు కూడా रियासत की तश्कील को अब 4 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। रियासत में जश्न का माहौल है। रियासत में तरक्की के आसार नुमायां हैं। मुस्तकबिल के लिए भी लाहे अमल तैयार है। वज़ीर आला केसीआर एक कामयाब व ज़हीन वज़ीर आला साबित हुए। तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम बहबूद के लिए उनके काम कारनामे से कम नहीं हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील में अब 4 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। 4 साल
रियासत की तश्कील का ऐलान करते हुए मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना अवाम को आंध्राई जाबिराना हुकूमत से निजात दिलाई थी और इस तेलंगाना के हुसूल में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का अहम तरीन रोल है। तेलंगाना तहरीक बार बार उठती और दम तोड़ती रही, लेकिन जब केसीआर ने आंध्रा के जाबिराना तसल्लुत और तेलंगाना अवाम के हुकूक की पामाली पर सदाए एहतजाज बुलंद किया तो अवाम ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और फिर एक ज़बरदस्त एहतजाजी तहरीक शुरू हुई। हमारे कई नौजवानों ने इस तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। साथ ही वज़ीर आला केसीआर के मन व्रत ने आंध्राई तसल्लुत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी और मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना अवाम के हुकूक के आगे झुकना ही पड़ा और फिर 2 जून को तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में लाएगी। रियासत की तश्कील के बाद इंतखाबात मुनक़्क़िद हुए और तवक्के के मुताबिक टीआरएस रियासत भर में बरसरे इक़्तिदार आई और केसीआर ने वज़ीर आला की हैसियत से रियासत का इक़्तिदार अपने हाथ में लिया। ख़दशा था कि नई रियासत में तरक्याती काम ठप होकर रह जाएंगे और साथ ही तेलंगाना को आमदनी के वसाइल ख़त्म हो जाएंगे और जल्द ही तेलंगाना अवाम भूख व फाका कशी का शिकार हो जाएगी। लेकिन केसीआर ने उन तमाम ख़दशात को बेबुनियाद साबित कर दिया और बता दिया कि ये महज आंध्राई कायदीन का झूठा प्रोपेगेंडा था जो महज तेलंगाना अवाम को गुमराह करना चाहती थी। बहरहाल केसीआर ने वज़ीर आला की हैसियत से इक़्तिदार संभाला। उस वक्त तेलंगाना रियासत इंतहाई तबाह हाल थी, तरक्याती काम नहीं के बराबर थे। केसीआर ने मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया जैसी स्कीमात का ऐलान किया जिसकी रौ से हर घर को पानी पीने के लिए मिलेगा और मिशन काकतिया के तहत तालाबों को साफ करते हुए आबी गुंजाइश में इजाफा किया जाएगा और ये 2 स्कीमात कामयाबी से हमकिनार हो चुकी हैं। इसके अलावा केसीआर ने गरीबों की ज़रूरत को महसूस किया और एक ख़ानदान को 20 किलो की मुकर्ररा मकदार में इजाफा किया और फ़ीकत 6 किलो के हिसाब से ख़ानदान के हर फर्द को फेयर प्राइस शॉप से रियायती चावल की महज 1 रुपया किलो के लिहाज से सरबराही अमल में लाई। गरीब बेवा व मुतलक़ा और ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन के वजीफ़ों में इजाफ़ा करते हुए 1000 रुपये कर दिया गया, जबकि माजरीन के वजीफ़े को 1500 रुपये किया गया। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी रियासती हुकूमत की इंतहाई नाकाबिल फरामोश स्कीमात है। उन स्कीमात से इस्तेफ़ादा करते हुए कई लड़कियां अब बाइज़्ज़त अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही है। ज़च्चा बच्चा किट्स के ज़रिए लड़के की पैदाइश पर 12,000 और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपये इमदाद दी जा रही है। डबल बेडरूम स्कीम के तहत गरीब ख़ानदानों को मकानों की छतें फराहम की जा रही है। आरोग्य लक्ष्मी के ज़रिए तालीमी नज़्म लड़कियों के लिए किया जा रहा है और भी कई स्कीमात हैं जो केसीआर ने अवामी मफाद में शुरू करवाए हैं। इसके अलावा मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए अक़लियती बजट को उन्होंने 2000 करोड़ कर दिया और शादी मुबारक की इमदाद को 1 लाख रुपए से ज़ायद कर दिया। ये 2 स्कीमात मुस्लिम तबके के लिए एक शानदार तोहफ़ा है, लेकिन केसीआर ने मुस्लिम तबके के लिए जो सबसे बड़ा काम किया है वो काम सरकारी अक़लियती अक़ामती स्कूलों का आगाज़ है। तेलंगाना रियासत में 200 से ज़ायद अक़लियती अक़ामती स्कूलों का जाल फैलाते हुए केसीआर ने मुल्क की आवाम को हैरान कर दिया। कहते हैं कि किसी तबके को तरक्की से हमकिनार करना हो तो उसको तालीम से आरास्ता कर दो, वो ख़ुद ही तरक्की करेगा और केसीआर यही काम कर रही हैं।
इसको केसीआर का मुस्लिम तबके के लिए किया गया एक नाकाबिले फरामोश कारनामा माना जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से काम केसीआर ने मुस्लिम व अक़लियती तबक़ात के लिए किए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही रियासत में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलवारी के भी केसीआर इक़दामात करेंगे और उसको क़ानूनी शक्ल देंगे। रियासत की तरक्की को जहन में रखते हुए केसीआर ने हाल ही में रैतु बंधु स्कीम का आगाज़ किया। इस स्कीम के तहत रियासत में बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा अराज़ी पर काश करने का मंसूबा बनाया गया है। अगर यह स्कीम कामयाब होती है तो फिर रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनने से कोई रोक नहीं सकता। मोहम्मद फयाजुद्दीन ग्रुप की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। मोहम्मद अली शब्बीर, आकुला ललिता व दीगर अहम कायदीन की शिरकत। एन रत्नाकर भी मेहमानों में शामिल। कांग्रेस पार्टी की एक शानदार दावत इफ्तार का किंग पैलेस फंक्शन हॉल किला रोड पर कांग्रेस के कदावर क़ायद साबिक़ ज़िला सदर औक़ाफ़ मोहम्मद फयाजुद्दीन की निगरानी में इनेकाद अमल में आया। इस दावत इफ्तार में क़ायद अपोजिशन कानून साज कौंसल मोहम्मद शब्बीर अली ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एजाज़ी मेहमानान में रुकने कानून साज कौंसल आकुला ललिता, ज़िला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, रियासती क़ायद एन रत्नाकर, नगेश रेड्डी, जी गंगाधर व दीगर शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने ख़िताब में कहा कि रोज़ा इंसान और अल्लाह के दरमियान रास राब्ते का ज़रिया होता है। ये खालिस अल्लाह के लिए की जाने वाली अहम इबादत है। रोज़ा एलानिया तो है मगर उसकी असलियत बातनी है। सिर्फ जिसने रोज़ा रखा है वही यकीन से कह सकता है वो रोज़ा है। दूसरा एतमाद से कह भी नहीं सकता कि फ़लाँ शख्स ने रोज़ा रखा है, क्योंकि अगर वह शख्स तन्हाई में कुछ खा ले तो अल्लाह के सिवा कोई देखने या जानने वाला नहीं होता। मगर रोज़ेदार इंतहाई वफ़ादारी, आजुज़ी और अंकसारी से रोज़ा रखता है और सिर्फ़ अपने माबूद हक़ीक़ी की खुशनुदी का ख्वाहिशमंद रहता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमतें उंडेल देता है। उन्होंने कहा कि रोज़ेदार की खिदमत भी एक सादत है। आज मोहम्मद फयाजुद्दीन और उनके ग्रुप ने यह सादत हासिल की है। उन्होंने तमाम रोज़ेदारों को माह सियाम की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि अल्लाह अपनी नेमतों से आपको सरफराज फरमाए। इफ्तार से क़ब्ल दुआ का एहतमाम किया गया। मौलाना मोहम्मद एहसान अहमद ने इंतहाई रिक़त अंगेज़ दुआ की और मुसलमानों के लिए अमन व सलामती के लिए गिरिया वज़ारी की। इस दावत इफ्तार के अहम शुरका में जावेद अकरम, मोहम्मद शब्बीर रिजवी, अशफाक अहमद ख़ान पापा, मोहम्मद अमर फ़ारूक, शेख चांद, अब्दुल क़दीर जमील, अब्दुल बारी व दीगर मौजूद थे। अल्लाह जल्ले जलालहू ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको भी जानते हैं कि कई दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह जल्ले जलालहू मुखातिब हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ले जलालहू कहते कि मूसा बिल्कुल फलाने जंगल में मेरा बंदा वहाँ मरा पड़ा है, आप वहाँ जाइए और उस बंदे को
गुस्ल दीजिए, उसके बाद उसका नमाज जनाजा तुम ही पढ़ाइए। तो अल्लाह का हुक्म हुआ तो फौरी उन्होंने वहाँ से निकले और जंगल में अपने साथियों को लेके निकल कर ढूंढे। बहुत देर ढूंढने के बाद वहाँ पर एक शख्स की लाश मिलती। लोगों ने कहते हैं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हमको जो लाश मिली है वो लाश तो ऐसे शख्स की है जो बद किरदार था और बहुत सारे जराइम में मुलव्विस था। जो मांगो कबूल हो जाता है। या अल्लाह तेरे प्यारे नबी ने फरमाया ये अशरा मग़फ़िरत का है। या अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह एक फ़कीर होता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, रोटी का सवाल करता है। या अल्लाह अंदर से आवाज़ आती है आगे जाओ तो आगे चला जाता है। या अल्लाह दूसरे दरवाजे पर दस्तक देता है, रोटी दे दे, फिर आवाज़ आई बाहर चले जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। या अल्लाह वो तो फ़कीर है, फ़कीर के लिए तो या अल्लाह एक से दूसरा। रुकने असम्बली मौज़म खान पहुंचे पिस्ता हरीस पर। उन्होंने अपने रुफ़क़ा के साथ यहाँ हरीस नोश फरमाई और जायक़े की ज़बरदस्त सताइश की। रुकने असम्बली बहादुरपुरा हैदराबाद मौज़म खान मजलिस पार्टी की दावत इफ्तार में शिरकत की गर्ज से निज़ामाबाद आए हुए हैं। उन्होंने 31 मई की शाम आरमूर में दावत इफ्तार में शिरकत की, जबकि वो 1 जून को निज़ामाबाद शहर में लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे। 31 मई की रात उन्होंने अपने मजलिसी रुफ़क़ा के साथ पिस्ता हरीस सेंटर बोधन रोड पर हरीस का लुत्फ़ लिया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, भैंसा वाइस चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद जाबर, बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस पार्टी रियाज अहमद, स्टैंडिंग कमेटी रुकन एजाज हुसैन, रुकन ज़िला प्लानिंग कमेटी मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉरपोरेटर्स मीर परवेज़ अली, मोहम्मद नसीर, डॉक्टर ज़हरुल हक, मोहम्मद मुसीब, उवैस अहमद, अब्दुल अजीम, मोहम्मद अहमद, एम ए वहीद, मजलिस यूथ लीडर्स मोहम्मद शहबाज, सादिक सोहेल, अजीज़ राही व दीगर मौजूद थे। मुअज़्ज़म खान ने यहाँ पर अपने रुफ़क़ा के साथ पिस्ता हाउस की हरीस का जायक़ा चखा और हरीस की तारीफ़ की। ये हरीस सेंटर मोहम्मद नसीर और मीर परवेज़ अली कॉरपोरेटर की निगरानी में चलाया जा रहा है। हरिता हरम का नया मरहला जल्द ही शुरू होगा। हरिता हरम में बेहतर कारकर्दगी पर अवार्ड दिया जाएगा। GFO प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। वर्नी चौराहे पर वाक़े दफ्तर महकमा जंगलात में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर प्रसाद ने सहाफ़त इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि हरिता हरम के नए मरहले को यकीनी कामयाबी से हमकनार करने के लिए एक खुसूसी मंसूबा तैयार किया गया है। इस नए मरहले में हरिता हरम प्रोग्राम के तहत स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों और अवामी मुकामात पर पौधे लगाने और उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए परवान चढ़ाने वालों को हरिता हरम अवार्ड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल बारिश बेहतर है और पौधों के पनपने के इम्कानात रोशन हैं, लिहाजा आवाम की जिम्मेदारी है कि वो माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए पौधे लगाने में दिलचस्पी लें। एव्री इयर गवर्नमेंट ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చింది। సో ఈ సంవత్సరం నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చారు, బట్ అక్కడక్కడ అంటే స్పెసిఫిక్ కేసెస్ తర్వాత కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఇట్లా ఇచ్చేసారు। అట్లా కాకుండా ఈ సంవత్సరం ప్రతి జిల్లా నుంచి నామినేషన్స్ మనం ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। అండ్ ప్రతి జిల్లాలో కూడా జిల్లా లెవెల్ అవార్డ్స్ అలాగే స్టేట్ లెవెల్ అవార్డ్స్ 2 అవార్డ్స్ కూడా మనము నామినేషన్స్ స్వీకరిస్తాము। నామినేషన్స్ కూలంకుషంగా ఎగ్జామిన్ చేసి వాటిని క్రోడీకరించి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఈ ప్రతి కేటగిరీలో 3 నామినేషన్స్ మనము ఫైనలిస్ట్ చేసుకొని అవన్నిటిని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి कमेटी अंडर जानकापेट ZPHS में सरपंच दशरथ के हाथों सरकारी दर्सी किताबों की तकसीम। नए तालीमी साल का आगाज़। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलतें फराहम की जा रही है। एडपल्ली मंडल के मौजा जानकापेट में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा में दर्सी किताबों की तकसीम अमल में लाएगी। हर साल हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों के तलबा में मुख्तलिफ मज़ामीन की दर्सी किताबों की तकसीम अमल में लाई जाती है और नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही आज ZPHS जानकापेट में मुकामी सरपंच दशरथ के हाथों किताबों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि सरकारी स्कूलों को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है और तलबा को मुमकिना सहूलतें फराहम की जा रही है। उन्होंने तलबा से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की और बताया कि गुज़िश्ता तालीमी साल तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की थी।
నూతన సంవత్సరం పాఠ్యపుస్తకాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా దుస్తుల పంపిణీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. విద్యార్థులు కూడా ఈ సంవత్సరంలో మంచిగా చదువుకొని గత సంవత్సరంలో ఇట్లా ఏ విధంగా అయితే 100% రిజల్ట్ తీసుకొచ్చిందో ఈ సంవత్సరం కూడా తీసుకురావాలని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా గత సంవత్సరం ఉపాధ్యాయులు మా స్కూల్కు 100% రిజల్ట్ తీసుకొచ్చినందుకు వారికి కూడా నా తరఫున सरकारी स्कूलों का म्यार अब नताइज के तनासुब खानगी स्कूलों से बेहतर, MPDO नवीपेट का दावा। उन्होंने शौर बेदारी पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी और वालिदैन को तलकीन की कि वो अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाएं। नवीपेट मंडल मौजा दरियापुर में वाक़ मंडल परिषद स्कूल में असातिज़ा और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मुश्तरका इजलास मुनाक़िद हुआ। इस इजलास में मुकामी MPDO साजिद अली और SMC चेयरमैन बी रवि और साबिक़ वाइस MPP भूम रेड्डी ने भी शिरकत की। इस इजलास में सरकारी स्कूलों में बच्चों को तालीम दिलाने के लिए अवामी शौर बेदारी की गर्ज से तबाह करवाए पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर MPDO ने दावा किया कि गुज़िश्ता 2 सालों से सरकारी स्कूलों ने खानगी स्कूलों पर सबकत हासिल कर ली और सरकारी स्कूल्स के नताइज बेहतर होते जा रहे हैं, जबकि खानगी स्कूलों के नताइज के तनासुब में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि अक्सर वालिदैन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम दिलवाना मायूब समझते हैं, जबकि ये गलत सोच है और गलत तरीक़ेकार है, क्योंकि सरकारी स्कूल में तजुर्बेकार और इंतहाई तालीम याफ्ता असातिज़ा होते हैं और वहाँ बेहतर से बेहतर तालीम फ्राहम की जा रही है। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम दिलवाने में दिलचस्पी लें और इसी सिलसिले में इस पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। बोधन के वार्ड नंबर 9 में बल्दिया की लापरवाही। गुज़िश्ता 8 या 10 दिन से कचरे की निकासी के लिए कोई गाड़ी नहीं आई। नौजवान ने बताया कि लोग किनाल में कचरा डाल रहे हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि इससे आलूदगी फैलती है। बोधन के वार्ड नंबर 9 में सफाई की सूरत हाल से अवाम परेशानियों का शिकार है। मुकामी नौजवान शोएब अख्तर ने बताया कि माह सियाम के आगाज़ से लेकर अब तक उनकी गली से कचरा ले जाने के लिए बल्दिया की जानिब से कोई गाड़ी नहीं आई। इस हसास नौजवान ने बताया कि कचरा गाड़ी न आने की वजह से यहाँ की आवाम मजबूरी के आलम में करीब में मौजूद किनाल में कचरा फेंक रही है। इस नौजवान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इससे किनाल ख़राब हो जाएगी। उसने इस ज़रूरत का इजहार किया कि कचरा ले जाने के लिए बल्दिया की गाड़ी को आना चाहिए। उसने बताया कि 8 दिन से इसके घर में कचरा जमा हो रहा है, मगर वो इस कचरे को सड़क पर या किनाल में फेंकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि बल्दिया की गाड़ी ही इस कचरे को ले जाए और माहौल का साफ सुथरापन बरकरार रहे। उसी तरह एक हिंदू खातून ने भी अपनी बरहमी का इजहार किया और बताया कि करीबी गलियों से कचरा ले जाने की इत्तला है, मगर उनकी गली में गुज़िश्ता 10 दिन से कचरा ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं आई। मुकामी अफराद ने बल्दी हुकाम से मुतालबा किया कि कचरे की निकासी के लिए खुसूसी इक़दामात करें और बिलखुसूस माह सियाम में अवाम को तकलीफ़ों का शिकार ना बनाएं। वार्ड नंबर 9 से बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 9 से बोल रहा हूँ। 8 दिन से कचरा लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहे यहाँ पे, कचरा कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में। अब रमज़ान के दिन है, रमज़ान की ईद भी करीब आ रही बहुत। अब यहाँ पे लोग भी मजबूर हो गए, कचरा जमा होने के बाद घर में किनाल में लेके जाके फेंक दे रहे, फिर किनाल भी ख़राब हो रही, बहुत परेशानी हो रही। लिहाजा कोई भी तवज्जो फरमा कर यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में कचरे का जल्द से जल्द इंतजाम करवाएं। చాలా రోజుల నుండి చెత్త ట్రాక్టర్ వస్తలేదు, చెత్త అంతా నిండిపోతుంది। ఇక్కడ ఏ కారణం లేని వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం లేనందువల్ల కాలువలో పడేస్తున్నారు చెత్త అంతా। ఆ చెత్త మొత్తం జామ్ అయిపోయి మళ్ళీ వ్యాధులు సోకుతున్నాయి అనవసరంగా। ఇక్కడ వరకు వస్తుండ్రు, పక్కన గల్లీకి వస్తుండ్రు, ఈ గల్లీకి రావట్లేరు, ఆ సైడ్ వస్తుండ్రు, ఈ సైడ్ రావట్లేదు, ఈ సైడ్ మాత్రం అస్సలు రావడం లేదు। ఆల్మోస్ట్ 10 డేస్ అవుతుంది రావడం। आमचूर एक घरेलू ज़रूरत। कैरी ख़राब होने का खदशा हो तो उसका आमचूर बना दिया जाता है, उसको इमली के मुतबादिल माना जाता है और हैदराबाद व निज़ामाबाद में उसकी मांग थी, मगर इस साल आमचूर की फ़रोख्त में कमी हुई, जिससे उसके ताजिर तशवीश का शिकार है। आमचूर एक घरेलू ज़रूरत और जायक़े की चीज़ें ख़वातीन रुग़बत से इसको इस्तेमाल करती है। कैरियों की ज़ायद आमद और फ़रोख्त न होने और ख़राब हो जाने के खदशे के तहत कैरियों को कतर कर टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर उनको सुखा दिया जाता है। इस तरह कैरी के ये टुकड़े आमचूर में तब्दील हो जाते हैं। बहुत से घरों में इमली के बजाय खटास के लिए आमचूर का ही इस्तेमाल किया जाता है। आमचूर की हर साल फ़रोख्त भी बहुत होती है और उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा थी। हैदराबाद और निज़ामाबाद में उसकी बड़ी मकदार खप जाती थी, मगर इस साल आमचूर को साबिक़ की तरह अहमियत नहीं मिली और इस साल उसकी फ़रोख्त में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है।
हालांकि इस साल ख़राब मौसम और तेज़ हवाओं की वजह से कैरी क़ब्ल अज़ वक्त दरख्तों से झड़ गई और फिर एक बड़ी खेप मार्केट पहुंची और बड़ी मकदार के ख़राब हो जाने के खदशे के तहत इस कैरी को आमचूर बना दिया गया, मगर मामला उल्टा हो गया। हर साल 15 से 20 कुंटल तक फ़रोख्त होने वाला आमचूर इस साल 10 कुंटल तक भी फ़रोख्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से आमचूर के व्यापारी तशवीश का शिकार बने हुए हैं। मगर ख़ास बात यह है कि ये आमचूर तवील अरसे तक ख़राब नहीं होता। सरकारी ड्राइवर्स यूनियन के सदर गंगाधर वजीफे पर सबकदोश जेसी ने तहनीत पेश की और उनकी खिदमत की सताइश की। सरकारी ड्राइवर्स यूनियन के सदर गंगाधर वजीफे पर सबकदोश हो गए। उनकी एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें ज़िला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने शिरकत की और उनकी खिदमत की सताइश करते हुए उनको तहनीत पेश की। मुलाजिमत के एक तवील सफ़र के बाद वजीफे सबकदोशी के मौके पर उनके दीगर मुलाजिमीन ने साथियों ने भी उनकी बकसरत गुलपोशी व शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत दी और उनके खिदमत का एतराफ़ किया। అని తన సొంత వెహికల్ కంటే కూడా చాలా మంచిగా చూసుకొని చాలా డిఎస్ఓ గారు కూడా చెప్తుంటే సరే మళ్ళీ అవకాశం చూడండి సార్ అని కిషన్ కూడా చెప్పారు. తప్పనిసరిగా ఆయన సేవని వల్ల వినియోగించుకుంటాము. ఎందుకంటే ఆయనకు మంచి పనిచేసే ఎనర్జీ ఉంది. ఆయన చూస్తే రిటైర్ చేస్తే ఎవరు అనుకోరు. కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हेडलाइंस पर। 2 जून रियासत तेलंगाना की तश्कील के 4 साल मुकम्मिल। केसीआर ने 4 सालों में खुद को कामयाब वज़ीर आला साबित किया। बेशुमार स्कीमात अवामी बहबूद के लिए मुतारुफ हुए। मुस्लिम बजट 2000 करोड़ किया गया। बांसवाड़ा बड़ी मस्जिद पर ईद तोहफाजात की रियासती वज़ीर पोचाराम के हाथों तकसीम। रियासती हुकूमत हर तबके की खुशी में शामिल। हर चेहरे को मुस्कुराहट देना हमारा मकसद, पोचाराम का खिताब। किंग पैलेस फंक्शन हॉल में फयाज ग्रुप की दावत इफ्तार, मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत। उन्होंने कहा कि रोज़ा रूहानियत का मामला है और रोज़ादार की खिदमत एक सादत है। हरित हरम प्रोग्राम की कामयाबी में मौसर रोल पर अवार्ड दिया जाएगा। GFO प्रसाद का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि नए मरहले को कामयाबी से हमकनार करने नया मंसूबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।